हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सैयद तलाल हैदर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है द लॉ ऑफ डिमांड। सो द लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली फर्स्ट हम इसकी स्टेटमेंट पर बात करेंगे। व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेज व्हेन इट प्राइस राइज। सो इन सिंपल वर्ड्स, जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज़ होगी तो उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एट द सेम टाइम जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो उसकी क्वांटिटी या फिर उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सो अगर हम इसी डेफिनेशन को और इजी वर्ड में समझें तो व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीजेज देन इट्स डिमांड विल फॉल, when its price decreases then its demand will increase in the market. And अब हम इसके assumptions पर बात करेंगे. So basically law of demand is based on certain assumptions. Number 1, there is no change in consumer taste and preference. And the second one is income should remain constant. Third, prices of other goods should not change. जो भी प्राइस होगी गुड की वो चेंज नहीं होगी। एंड फोर्थ वन, देयर शुड बी नो सब्स्टिट्यूट फॉर द कमोडिटी। सो फिफ्थ वन इज़ द कमोडिटी शुड नॉट कन्फर एट एनी डिस्टिंक्शन। सिक्स वन इज़ द डिमांड फॉर द कमोडिटी शुड बी कंटिन्यूस। एंड द लास्ट वन, पीपल शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो गाइस, अब हम डिमांड कर्व को ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपके सामने ये ग्राफ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी रख दी गई है एंड वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को रख दिया है। एंड अब इस ग्राफ में एक चीज़ हमें बहुत क्लियरली देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे हमारी प्राइस डिक्रीज़ हो रही है एंड सेम टाइम पर क्वांटिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। सो एट द एंड जो हमारा स्लोप बन रहा है वो है डाउनवर्ड शेप में, लाइक डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है हमारा। और अब हम इसके जो लाइक प्रोडक्ट शेड्यूल होता है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, हमारे सामने है ये शेड्यूल लाइक डिमांड फॉर एप्पल्स। सो यहाँ पे प्राइस एंड नंबर ऑफ़ एप्पल्स मेंशन है। जब प्राइस 5 थी तब जो नंबर ऑफ़ एप्पल्स थे वो 30। एंड सेम टाइम लाइक जब प्राइस 10 हुई तो नंबर ऑफ़ एप्पल्स 25 लाइक डिक्रीज़ हुआ। प्राइस इंक्रीज़ हुई एंड जो नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं वो डिक्रीज़। एंड इसी तरह सॉन जब प्राइस 40 हुई तो नंबर ऑफ़ एप्पल्स 5 हो गए। सो इस चार्ट को देखने से हमें ये पता चलता है कि जब प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और जो नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। सो इस स्लाइड में हम डिमांड कर्व की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। Number 1, the level of utility that can be attained changes as we move along to curve. And second one is at every point on the demand curve, the consumer is maximizing utility by satisfying the condition that the MRS of food for clothing equals the ratio of the prices of food and clothing. In last slides हम reasons पर discussion करेंगे, like reasons for the downward sloping demand curve. Like कुछ effects हैं, like income effect, the change in consumption that results from the movement to a higher indifference curve. And second one is substitution effect, the change in consumption that results from being on an indifference curve with a marginal rate of substitution. And the third one is price effect, when price decreases consumer buy more as it's cheaper as compared to previous price. सो गाइज, ये था आज का टॉपिक हमारा डिमांड कर्व, जो कि यहाँ ख़त्म होता है। एंड होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। इफ़ आपका कोई भी क्वेश्चन है लाइक टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इफ़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।